हाँ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है पिटाई। ये कहानी उन 4 दोस्तों की है जो अपने गांव से बनारस शहर पढ़ने के लिए आते हैं। फिर क्या होता है आगे कहानी में, आइए शुरू करते हैं कहानी। माँ बाप अपने बच्चों के पढ़ाने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते हैं। आधा पेट खाकर अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह करण छपरा गांव से 4 बच्चे मोहन, राजू, संतोष व सुनील पढ़ने के लिए बनारस शहर जाते हैं। इनका दाखिला उदय प्रताप कॉलेज में कक्षा 6 में हुआ। सभी लोगों को छात्रावास भी मिल जाता है। गर्मी की छुट्टियों के बाद सबको जुलाई महीने में अपने बोरिया बिस्तर समेत आना था। इन चारों में मोहन कभी भी अपने माँ से दूर नहीं रहा था। कहने को तो सभी पहली बार ही घर से बाहर जा रहे थे, पर यह विचार कि बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाया जाए मोहन की माँ के ही मन में आता है। बाकी तीनों के माता पिता को समझाना बुझाना, जब तक सभी राजी नहीं हो गए तब तक वह उनके पीछे पड़ी रही। जाने में जैसे ही 2 दिन बचा, मोहन खाना पीना छोड़कर बीमार पड़ गया। जाने वाले दिन तो वो बुरी तरह परेशान था। परेशान तो बाकी के तीनों भी थे। लगता दुखों का सारा पहाड़ मोहन पर ही टूट पड़ा था। सब सोनपुर पैसेंजर पकड़कर बनारस के लिए चल दिए। सबको नया नया सामान खरीदा गया। खाने पीने की पूरे महीने भर की व्यवस्था की गई। 1 डिब्बा खजूर, गुजिया, बिस्किट, सब कुछ भरपूर, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इन बच्चों को छात्रावास में छोड़कर सब अपने गांव को लौट गए। रात में बच्चे घर से दूर पहली बार बनारस शहर में अपनी माँ से अलग सो रहे थे। कक्षा 6 में उनकी उम्र वही कोई 10-12 की रही होगी। मोहन रात भर रोता रहा। उसका पूरा तकिया आंसुओं से भीग गया। रात में मोहन को लैट्रिन लगी। गांव का बच्चा जब पेट पर दबाव महसूस हो, घर का पूरा आंगन ही उसके लिए लैट्रिन था। अक्सर गांव में सब बच्चे लैट्रिन करते समय एक दूसरे से पूछते, बता तूने रात में क्या खाया था। इन बच्चों को क्या इनके माँ बाप को नहीं पता होगा कि शौच में बैठकर बच्चे किस तरह दिशा करते हैं। मोहन जी प्रेशर को संभाल नहीं पाए और पूरे पैंट को गंदा कर दिया। इतना ही नहीं, सबके डर से उसने अपना पैंट, लैट्रिन वाला पैंट, झाड़ी में छुपा दिया। सुबह छात्रावास के जब सारे छात्र उठे तो देखा कि मक्खी भिनभिना रही है। चारों तरफ दुर्गंध फैल रही है और एक दूसरे से पूछते कौन किया, पर कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। सबको डर था कि स्वीकार किया तो वरिष्ठ साथी मारना शुरू कर देंगे। एक दिन मोहन ब्रश कर रहा था, तभी उसने देखा कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। उसने अपनी माँ को टेलीग्राम भिजवाया कि मुंह से पता नहीं क्यों खून निकल रहा है। उसकी माँ जैसे टेलीग्राम पाई, परेशान होकर उल्टे पांव मोहन से मिलने आई कि पता नहीं बच्चे को कौन सी बीमारी हो गई, कहीं टीबी या फेफड़े की कोई बीमारी तो नहीं। वैसे भी मोहन इकलौता बच्चा था। माँ का कलेजा ही कितना। माँ कितने जतन से अपने बच्चों को पालती है, भले बच्चा बाद में अपनी माँ को माने या ना माने, पर माँ तो माँ होती है। सुबह पहुंचते ही मोहन की माँ ने डॉक्टर S.J. सिंह के यहाँ नंबर लगा दिया। बनारस में ही मोहन के चाचा बड़े नेता थे। जितने भी जानने वाले थे सब लोग मोहन की कुशल क्षेम पूछने आ गए। जब डॉक्टर साहब ने मोहन को देखा तो बोले, बाजार में डाबर लाल दंत मंजन व एक अच्छा ब्रश खरीद लें, जल्दी आराम मिलेगा। हुआ यह था कि गांव में दातून करने की आदत थी। छात्रावास में ब्रश से करना पड़ता था, जिसके कारण मोहन के मसूड़े ब्रश से छिल गए थे। छात्रावास में चारों एक दूसरे के साथ लड़ते व खेलते रहते थे। चूंकि एक ही गांव से थे तो कभी दूसरे लड़के से लड़ाई हो तो चारों मिलकर किसी की भी धुनाई कर देते थे। सारे पढ़ने में अच्छे थे, पर घर के शौक को मिटाने के चक्कर में गलत संगत में पढ़ते जा रहे थे और पढ़ाई से दूर होते जा रहे थे।
यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ ही दिया था। बनारस शहर घूमना, फिल्म देखना, जाना, खूब खेलना, खूब सोना जैसे इन बच्चों के जीवन का लक्ष्य बन गया था। घर से समय पर जेब खर्च आ जाता। हर महीने जब माँ बाप मिलने आते, टीन भर भर कर बिस्किट, खस्ता, चूड़ा, गुड़ लाते। अब तो इनका रोना धोना सब गायब हो गया। अब छात्रावास में इनको मजा आने लगा। एक तरह से उन्होंने रूटीन बना लिया था। कक्षा से भागना, दीवार फांद लेना, फिल्म देखने जाना। एक बार तो श्रीदेवी की फिल्म नगीना लगी थी। इनको देखने का प्लान इन्होंने रविवार की दोपहर को ही बनाया। अंदर से दरवाजा बंद करके खिड़की के राड को निकाल के बाहर निकल गया। भोजोवीर से भेलूपुर करीब 10 से 12 किलोमीटर था। चारों रिक्शा पर बैठकर आराम से लाट साहब की तरह नगीना फिल्म देखने गए। संयोगवश इस बार इनकी कारस्तानी का पता इनके सदन प्रभारी को चल गया। फिर क्या था, उन्होंने एक लंबा मोटा सा डंडा लिया। इन लोगों का इंतजार करने लगे। इन सब से अनजान मजे में झूमते हुए संध्या प्रार्थना से पहले खिड़की के द्वारा अंदर घुस गए और पैजामा कुर्ता पहन के प्रार्थना के लिए निकलने के लिए दरवाजा खुला ही था कि देखते ही इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सदन प्रभारी को दरवाजे के बाहर डंडा लिए बैठा देख सांप सूंघ लिया। सदन प्रभारी बोले, कौन सी फिल्म देखा आप लोगों ने? सर हम, बच्चों ने कहा। सर हम लोग तो अंदर सोए थे। सदन प्रभारी ने फिर कहा, सही सही बोलो, नहीं तो बहुत बुरा हाल करेंगे। उसमें से मोहन ने कहा, सर नगीना। सदन प्रभारी, श्रीदेवी बहुत अच्छा नाची है क्या? राजू ने कहा, हाँ सर। सदन प्रभारी ने फिर कहा, ठीक है। चारों बाहर निकले। इतना बड़ा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के खेल के मैदान की ओर इशारा करते हुए कहा, नाचने के लिए ठीक तो है ना? संतोष ने कहा, नहीं समझा क्या सर? ये पूछना था कि सदन प्रभारी डंडा बरसाना शुरू कर दिया। सदन प्रभारी, अगर तुम लोगों का नाचना रुका तो मार मार कर भरता बना दूंगा। क्या था, जिस तरह से नगीना फिल्म में श्रीदेवी ने सपेरे की बीन की धुन पर नाचती रही, उसी तरह चारों बच्चे अपने गुरुजी के डंडे पर नाचते रहे। गुरुजी मारते जाते और पूछते, और भागेगा? ये पिटाई तुम लोगों को छठी का दूध याद दिला देगा। सपने में भी तुम लोग भागने का नाम नहीं लोगे। चारों ने इतनी पिटाई खाई कि उनके शरीर का पुर्जा पुर्जा हिल गया। वो लोग सोच रहे थे, अब क्या, ये क्या हो रहा है? शायद वो ऐसी गलती कभी ना करते। इस कहानी का यही अंत होता है। धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं अगली कहानी।